जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें पढ़ने वाली आत्मा भी दिखाई नहीं देती और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। तो यह नई बात है, कितनी सुंदर बात है। बाकी तो सभी स्कूल में या कॉलेजेस में जाते हैं तो टीचर और स्टूडेंट्स सभी साकार देहधारी अपनी उसी स्मृति में रहते हैं, अर्थात देह भान में रहते हैं। जबकि यहाँ जो पढ़ाई करती है वह आत्मा करती है। इन कानों से सुनने वाली और आँखों से देखने वाली आत्मा है, परंतु वह दिखाई नहीं देती। परंतु उसका साधन यह शरीर अवश्य दिखाई देता है, और पढ़ाने वाला भी तो दिखाई नहीं देता। वह परम आत्मा है, निराकार है, इसलिए वह भी दिखाई नहीं देता। तो यह वंडरफुल स्कूल है कि जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिखाई नहीं देते, परंतु इस संसार की सर्वोच्च पढ़ाई पढ़ाई जाती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि यह जो पाठशाला है उसमें मुख्य शिक्षा कौन सी सिखाई जाती है जो संसार में किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता। तो परमात्मा ने समझाया कि यहाँ बाप अपने बच्चों को मुख्य शिक्षा देते हैं कि अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना है, अर्थात किसी भी बहन को देखकर बुरी दृष्टि न जाए। उसके लिए बहुत सुंदर समझ दी कि हम आत्माएं एक परिवार के बच्चे हैं। कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि आत्मा न मेल है न फीमेल है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो वहाँ स्त्री और पुरुष का भान नहीं है, और जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तब भाई बहन है, क्योंकि एक ही परिवार है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने क्या गाते हैं? यही तो गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। कभी भी एक परिवार जब मंदिर में जाता है तो जब पति ये गाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, तो उनकी पत्नी कभी ये तो नहीं गाती भगवान के सामने कि आप सास ससुर और मैं बहू तुम्हारी। वो भी तो वही गाती है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी तो यही गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। बच्चे ये नहीं गाते कि आप दादा दादी और हम पोते तेरे।
इसका मतलब ये हुआ कि आपसी जो संबंध है वह कार्मिक रिलेशन है, जो अलग अलग रोल्स में आते हम प्ले करते हैं, परंतु आत्मा का वास्तविक संबंध सभी आत्माओं से वह एक परिवार का संबंध है और परमात्मा माता पिता है हम सभी आत्माओं के। और इसलिए परमात्मा ने विशेष रूप से इस पाठशाला में यही शिक्षा दी कि हमें कभी भी किसी पर बुरी दृष्टि नहीं रखना है, अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। यह शिक्षा संसार भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। आज हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां संसार में देते हैं और लेते हैं, परंतु किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि चरित्र कैसा हो, मूल्य क्या है, कैसे जीवन में अपनाने हैं और आपसी व्यवहार कैसा करना है। आज इतने आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर करना सिखाते हैं और बहुत सुंदर करते भी हैं, बहुत सुंदर घर बनाते हैं जिसका एलिवेशन बहुत बढ़िया होता है, परंतु क्या ये सिखाया कि उस घर में प्यार से कैसे रहना है, एक दूसरे को समझ कर के कैसे चलना है, एक दूसरे को माफ़ कैसे करना है। तो ये शिक्षा इस परमात्मा की यूनिवर्सिटी में, स्कूल में सिखाया जाता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ और सावधानी दी है। परमात्मा ने समझाया जो मुख्य गुण पवित्रता है, शुद्धता है, उसको धारण करना है। बुरी दृष्टि और बुरे ख्यालातों से बचने के लिए स्वयं को कर्म इंद्रियों से न्यारा, स्वयं को शुद्ध आत्मा समझने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और साथ ही साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। जब ब्लड कनेक्शन की बात आती है तो केवल हम अपनी बहन के प्रति ही श्रेष्ठ भाव रख सकते हैं, परंतु जब स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते हैं तो हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव, शुद्ध भाव, पवित्र दृष्टि रख सकते हैं। और अपना जो समय है बहुत अमूल्य है, उसको न वेस्ट जाने देना है और अपने मनी को भी वेस्ट नहीं करना है। तो टाइम और मनी दोनों की संभाल रखने को कहा है और स्वयं की संभाल संग से रखनी है। ऐसा कोई भी संग हमारा ना हो जो उसका रंग उल्टा चढ़ जाए और हमारा जीवन हम श्रेष्ठ न बना पाए। तो ये पुरुषार्थ और अभ्यास के लिए विशेष परमात्मा ने समझाया। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला जिसको कहते हैं, उसमें परमात्मा ब्रह्मलोक से सभी आत्माओं पर लाइट और माइट की किरणें देते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वह अपने बच्चों को भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है। केवल अटेंशन ये रखना है कि हमारी बुद्धि अमृत को धारण करने योग्य बन जाए। उस समय विशेष ध्यान रहे कि कोई भी प्रकार की रुकावट या बाधा ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति और कर्म का मुहूर्त निकल सकता है। इसी समय हमें परमात्मा से वरदान लेने भी है और सर्व आत्माओं को देना भी है, महादानी और वरदानी बन करके। जब हम भगवान से शक्ति,
और गुण धारण करते हैं, तो जब हम भरपूर होते हैं तो दूसरों को देना कितना सहज हो जाता है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। सुनने में कितना अच्छा लगता है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या होता है? जब कोई क्रोध में आकर जोर से बोलता है तो हमारा आवाज़ उससे भी बड़ा हो जाता है, और अगर हम नहीं बोलने के योग्य होते हैं तो हम रो लेते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये दोनों ही स्वरूप क्रोध के हैं, परंतु हमें क्या करना है? स्नेह देना है। उन आत्माओं को हमें सकाश देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं, क्योंकि जब क्रोध किसी भी आत्मा पर सवार हो जाता है तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। उस समय वह आत्मा नादान बन जाती है, और उस समय नादान आत्मा पर क्रोध काहे का? उसको तो प्यार देना पड़ता है, स्नेह देना होता है, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन से उनमें भी शक्ति मिले। तो आज ये 5 विशेष बातें जीवन यात्रा को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने समझाई। सबसे पहली पॉइंट कि यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें पढ़ने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने इस पाठशाला की बहुत सुंदर महिमा सुनाई, जो सारे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में समझाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता कि कर्म इंद्रियों को वश कैसे रखना है, अपनी बुरी दृष्टि और बुरे ख्यालातों से स्वयं को मुक्त कैसे करें, वह नहीं सिखाया जाता जो यहाँ सिखाया जाता है। तीसरी बात में परमात्मा ने हमें सावधानी दी और अभ्यास सिखाए कि कैसे हमें पवित्रता को धारण करना है। बुरी दृष्टि और बुरे ख्यालात से मुक्त होने के लिए स्वयं को आत्मा समझना है, आपसी स्पिरिचुअल कनेक्शन रखना है, अपने टाइम और मनी को वेस्ट होने से बचाना है और संग से स्वयं को बचाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेले का समय, जो 4 से 4:45 का सुबह का समय होता है, उसमें हमें परमात्मा से लाइट और माइट लेनी है। प्रजापिता ब्रह्मा जो भाग्य विधाता है, उनसे हमें भाग्य रूपी अमृत लेना है और सावधानी रखनी है कि हमारी बुद्धि भी अमृत को धारण करने योग्य रहे। 5वीं बात, क्रोधी का काम है क्रोध करना, परंतु हमारा काम है स्नेह देना। तो आओ ये 5 सुंदर अभ्यास करते हैं, जिसके आधार से हमारे जीवन में भी वह सुंदर अनुभूति हो। अपने संकल्पों को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे और साथ ही साथ बुद्धि के नेत्र से उसे विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति के रूप में विजुलाइज करो। यह दिव्य ज्योति परमात्मा का स्टूडेंट है। मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ जो भगवान की पाठशाला में रोज पढ़ती हूँ। परमात्मा की मधुर शिक्षाएं
मुझ आत्मा का श्रृंगार है। इस पाठशाला में स्वयं भगवान हम आत्माओं को यह स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन को चलाने वाली इस कर्म इंद्री की राजा मालिक हूँ। मुझ राजा की आज्ञा के बिना कोई भी कर्म इंद्री कार्य नहीं कर सकती। परमात्मा ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जिसके द्वारा मुझ आत्मा में रोशनी ही रोशनी है। हर कार्य की समझ है। सत्य की समझ है। और भाग्य विधाता पिताश्री ब्रह्मा अपने वरदानी हस्त मेरे मस्तिष्क पर रखते हैं, जिससे मुझ आत्मा के भाग्य का सितारा चमकने लगता है। विजुलाइज करो कि मस्तिष्क के मध्य में भाग्य का सितारा चमक रहा है। इस संसार में मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता लिख रहा है, जो स्वयं प्रभु पालना में पल रहा है। संपर्क में आने वाली हर आत्मा को मैं पवित्र दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, स्नेह की दृष्टि से देखती हूँ, जिससे हर आत्मा को ईश्वरीय स्नेह का अनुभव होता है। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्वमान में रहना है कि मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।